आसो वंदे उजामि जय निशियाय इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निशियाय मत्ते वंदामि सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निवो जोजी स्वामी सादा छेजी गुरु बेजोजी इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निशियाय मत्ते वंदामि इच्छा कार्य संधि सरोवर अभूठ्यम अभियंतन राम रायम खामेउ इच्छा खामेमी रायम जंगींची अपत्तम भरपत्तम भत्ते पाणे वी देवावती आलावे सलावे पूजासणे सम्मासणे अंतर्भासणे विभासणे जंगींची मंजम विनयम परिणम सुभोवा गणम तु बेजानम अहमयामि इच्छामि दुक्कड़ इच्छामि खमासो वंदे उजामि निशियाय मत्ते वंदामि इच्छा सगळ वायना संदेशाव संदेशा इच्छामि खमासो वंदे उजामि निशियाय वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेसु ले जो इच्छामि खमासो वंदे उजामि निशियाय मत्ते वंदामि इच्छकारी भगवान प्रसाद करी वाणिया प्रसाद कराओ सूजी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सौमेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्पियामो वै जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम् पश्चिमो जय जय गुरुलोकाण जय महप्पा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थ सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मध्य वंदामी साईं सबको आशीर्वाद। थोड़ा बहुत ख्याल आएगा कल की क्लास का, किसी को कल क्या विषय हुआ था, कितना हुआ था, किस तरह से ख्याल आएगा, बोलिए। सत्तर कोड़ा कोड़ी से एक कोड़ा कोड़ी का जो है तीव्र मंदतर मंद अनादिकाल दुर्गुण दोष वृत्ति हो और यथा प्रवृत्तिकरण के 108 गुण जो होने चाहिए वो सब होमवर्क में लेके आएंगे तो पता लगे सभी को क्या क्या कहाँ पर स्थिति किसकी कितनी है और कौन से गुण हमें कितने बढ़ाने हैं और आचरण में लाने। आई थिंक महाराज साहब हैज issue again. 1 second.
विकेश हाँ जी, अब ये समझना है हमको यहाँ पर यथा प्रवृत्तिकरण की पूरी प्रोसेस जो चल रही है, पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, अब इसके अंदर जैसे 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 आदमी राग द्वेष कसाय की मात्रा घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, तभी जाकर के कोई संभावना बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब जीव का क्या है कि जिस तरह से अब राग द्वेष की तीव्रता जितने प्रमाण में चले, अब ये इतनी तीव्रता जितने प्रमाण में है, ये कल आते आते यहाँ पर आते आते मंद कक्षा जरूर हो, लेकिन ये मंद कक्षा आते आते फिर वापस जीव जो है फिर वापस तीव्रता की तरफ आ जाता है, फिर वापस कभी मंदता की तरफ जाता है, फिर वापस तीव्रता की तरफ आता है, फिर वापस कभी जो है वो अपने राग द्वेष कसाय को मंद करता हुआ घटाता भी जाता है। लेकिन ये क्रम जितना चलता रहता है चलता रहता है, इसके कारण जीवों को यथा प्रवृत्तिकरण भी असंख्य बार करना पड़ता है। जब तक जीव अपनर्बंधक कक्षा में नहीं आए वहां तक उसकी ये स्थिति चालू रहेगी सा। अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये स्थिति बनी हुई है, खबर पे she is connected with him, right? आ गए तो मुझे बात ये जो अनंतानुबंधी कसाय है, अनंतानुबंधी कसाय में राग द्वेष के अंदर क्रोध मान माया लोभ है। अब इनका क्या है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ चल रहा है, कितने प्रमाण में है, तो इसके दोनों प्रकार मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप ये देखिए कि अनंतानुबंधी कसाय एक तो मिथ्यात्व के साथ जुड़ा हुआ है, वो गांठ बंधा रहा है। ये अन्य दूसरा प्रकार जो है अन्य किसी व्यवहार में, तो किसी वस्तु के निमित्त हो, किसी व्यक्ति के निमित्त हो, वो भी अनंतानुबंधी कसाय बन रहा है। अब इस दो के बीच में क्या फर्क समझ रहे हैं, बोलो वखारिया जी, तमने ख्याल हशे। જે મિથ્યાત્વની લીધે જે અનંતાનુબંધી કષાય બંધે છે તે 70 કોડાકોડી સાગરોપમનું કર્મ બાંધે છે, જ્યારે કે વ્યવહારની રીતે જે બાંધે છે તે કદાચ 70 થી ઓછું બાંધી શકે છે। आपने सुना है पार्श्वनाथ भगवान का जीव जो मरुभूति के भव में है, उन पहले जन्म में उनके ही बड़े भाई साहब कमठ थे। कमठ ने छोटे भाई को मारने के लिए ऐसा कसाय पूर्वक नियाना कर लिया, जन्म जन्म में मारता रहूं, जन्म जन्म में मारता रहूं। आपने सम्रादित्य का चरित्र सुना हो, आपको ख्याल हो तो पहले जन्म के अंदर वहां पर अग्नि शर्मा और गुणसेन है। अग्नि शर्मा ने ऐसी गांठ बांध ली कि जन्म जन्म तक मैं इसको मारता ही रहूं। ऐसे चरित्र ग्रंथ बहुत है, अनेक हैं कि जिन चरित्र ग्रंथों के अंदर ये आता है। तो ये कौन सा है, ये भी अनंतानुबंधी कसाई है, किसी व्यक्ति के निमित्त है। अब यही अनंतानुबंधी कसाय किसी वस्तु कारण भी हो, घर है, मकान है, बंगला है, बाप दादा की मिल्कत है, पैसा है, लेन देन का व्यवहार है, अब किसी की वस्तु का निमित्त बना करके कोई अनंतानुबंधी कसाय बांध ले, अब वो जाकर जन्म जन्मांतर तक भी साथ में लेकर जाता है। क्योंकि एक ही अनंतानुबंधी कसाय ऐसा है कि जिसकी टाइम लिमिट बहुत लंबी है, बहुत लंबी, मतलब 1 साल के ऊपर चला जाए कसाय, फिर वो 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का, 1000 साल का, 10 जन्म का, 20 जन्म का, कितना भी बढ़ता जाए, वो अनंतानुबंधी, उसकी कोई लिमिट नहीं।
अनंतानुबंधी से नीचे के कसाय जो है वो छोटे छोटे हैं, अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी है, संज्वलन है। तो अप्रत्याख्यानी की लिमिट जो है 1 बरस के अंदर की है, प्रत्याख्यानी की ओनली फॉर 4 months 120 days, और उससे नीचे संज्वलन की टाइम लिमिट ओनली फॉर 15 days। बस ये इतना सा है। बोलो, अबे आप चारों कसाय को 4 तरीके से आप समझ गए, अपना अपना सब समझ लीजिए। चंद्रेश भाई, आपका 4 में से किस प्रकार का कौन सा कसाय है? બોલો ચંદ્રકાંત ભાઈ, તમને ખ્યાલ આવશે? તમે અત્યારે શેમાં જીવી રહ્યા છો? કેટલાક નિમિત્તો આવે છે ઘરની અંદર, पति पत्नी, बाप दीकरा, भाई बहन, सगा संबंधी, इनके बीच में जब आ जाता है तो शायद किसी का 2-5 दिन में, 10-15 दिन में खत्म हो जाता है। वो संज्वलन की कक्षा का है। इससे बढ़ गए प्रत्याख्यानी के सहाय की आया तो लंबा चले तो 4 महीने में हिसाब पूरा हो जाए। इससे आगे चल करके अप्रत्याख्यानी कसाय आया तो साल भर में पूरा हो जाए। तो साल भर तक हमारा धर्म है, साल धर्म तक 1 साल की व्यवस्था जो है वो हमारी संवत्सरी के हिसाब से, बरोबर। तो संवत्सरी मतलब संवत, संवत संस्कृत वर्ड है, उसका मीनिंग है 1 year। सो इट इज कंटिन्यू विथ 1 year अप टू ईयर। बस आपने लास्ट में संवत्सरी करके आपको क्षमापना कर लेनी है ताकि हमारा कसाय अनंतानुबंधी न हो जाए। आप समझ रहे हैं? पर्यूषण का, संवत्सरी करने का, संवत्सरी महाप्रतिक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण ये है, हमारी कसाय की लिमिट, it should not be crossed with the अप्रत्याख्यानी कसाय and it should not be expand with the anantanubandhi kasai. So for that purpose we are doing the samvatsari and samvatsari pratikraman also. नहीं तो फिर हम उसी कक्षा में अनंतानुबंधी में चले जाएंगे। अनंतानुबंधी में चले जाने के बाद अब वो कसाय की लिमिट अब 10 साल होगी, 20 साल होगी, 25 साल होगी, 50 साल होगी, 100 साल होगी। अब आयुष्य कब पूरा हो जाएगा वो तो अपने अनंतानुबंधी कसाय को लेकर के अगले जन्म में साथ में चला जाएगा। क्योंकि दूसरे सब कर्म एक्सेप्ट द आयुष्य कर्म, ऑल द 7 कर्म जस्ट जीव कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लाइफ। आपको बात समझ में आ रही है? ललिता जी बोलेंगे, एक सेंटेंस रिपीट करना है। आयुष्य को छोड़कर 7 कर्म अगले जन्म में भी साथ में आएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। शैला बहन बोलेंगे। मंदामी, आयुष्य को छोड़कर बाकी सभी 7 कर्म साथ में चलेंगे अगले जन्म में भी। हाँ, और कई जन्मों तक सबसे ज्यादा मैक्सिमम चलने वाला है मोहनीय कर्म। कर्म, हाँ। बोलिए रसीला बहन। कई जन्मों तक सबसे ज्यादा चलने वाला है मोहनीय कर्म। हाँ, अब मोहनीय कर्म में जो 27 प्रकृतियां हैं उनमें भी ये अनंतानुबंधी सप्तक की 7 जो कर्म प्रकृतियां, मिथ्यात्व की 3 और अनंतानुबंधी 4 की, ये मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक जाती है। हाईएस्ट स्थिति इनकी है, बस इसके जितनी और अन्य किसी की भी बंध स्थिति नहीं है। बोलो विजय भाई मेहता। नहीं, चलो शशि बेन जैन। हाँ, कई बात नहीं। शशि बेन, विजय भाई बोलो। विजय भाई शाह। साहब जी, मथेण वंदामी हाईएस्ट 70 करोड़ा करोड़ी की जो लेंथ है वो मिथ्यात्व जो कषाय अनंतानुबंध कषाय की ही है, और दूसरे सब जो है वो लोअर क्यों है? अब इधर मैंने आपको ये चार्ट देखिए, इधर क्या लिखा है, अनंतानुबंधी कसाय। एक तो वो मिथ्यात्व के साथ है, और सेकंड पोर्शन यहाँ देखिए, मिथ्यात्व के साथ नहीं, अन्य व्यवहार के अंदर वस्तु या व्यक्ति निमित्त है। तो इसका 2 का डिफरेंस क्या है? मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी आया
तो इसका प्रयोजन आपको क्या लग रहा है? अब ये जो है कितने निमित्त से, किन किन कारणों से अब जिसके साथ जुड़ा है उसके साथ में देख लीजिए। एक निमित्त आया इसका भगवान के बारे में, मोक्ष के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में, पुण्य पाप के बारे में, धर्म कर्म के बारे में, ये चक्कर इसी का है। अभी ये आपके कोई रिलेटिव्स के साथ नहीं है, भाई बहन के साथ नहीं है, पति पत्नी के साथ नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा चलता है, चलता रहता है। सुबह में झगड़े, शाम को वापिस इकट्ठे होकर के खा लिया पी लिया, चलो अब आज की बात भूल करके कल दूसरा विषय, कल फिर दूसरा झगड़ा होगा। अब नेचर है, स्वभाव है, जिन लोगों का जैसा स्वभाव बन गया है बदलता नहीं है सर। बोलो आप में से कितने लोगों ने स्वभाव बदला है अपना? जया बहन बोलेंगे, आपने बदला अपना स्वभाव? जी महाराज साहब, मैंने अपने स्वभाव में बहुत परिवर्तन किया है। पहले मुझे क्रोध बहुत आता था, अब उतना ही संभाव आ गया है, लेट गो करने की प्रवृत्ति आ गई है। बहुत अच्छा साहब, फर्स्ट प्राइज इनको दे रहे हैं हम। बोलिए शशि बहन, आपका स्वभाव कितना सुधरा, बदला कि बिगड़ा? बोले मधुकर भाई। સ્વભાવમાં સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, થોડો થોડો બદલી રહ્યો છું, ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ હતો ઓછો કરી રહ્યો છું અને સંભાવ લાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરી રહ્યો છું। चलो वेरी गुड। हाँ जी अक्षिता बहन। હા મથેણા મંદાબી સાહેબજી, સ્વભાવમાં પરિવર્તન કરી રહી છું થોડો થોડો। वेरी गुड। चलो लोभ अब देखो लोभ ये અને बात है कि पहले the very first we must realize that, the very first we will observe it that हमको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ग्रंथि भेद कभी नहीं होगा। कितने ही जन्म बीत जाए, भले ही अनंत जन्म बीत जाए, कुछ भी नहीं होगा। और जब आप खुद हो करके अपने स्वभाव को अनंतानुबंधी से नीचे उतार लो, बस दूसरे बाहर के बात कसाय है। आपको मालूम है ना कितने कसाय हैं? 16 कसाय। 16 में से एक डिवीजन जो 4 कसाय है वो अनंतानुबंधी के, और 12 जो है वो आपके लिविंग लाइफ के है। समझे कि नहीं? अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजुलन के 4 4 4, ये 12 जो है वो हमारी लिविंग लाइफ के हैं। वो जो अन्य व्यवहार, अन्य व्यक्ति, अन्य वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं वो। अब जो अनंतानुबंधी 4 जो है, अब वो भी अन्य किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी निमित्त को लेकर के, अब भले वो मिथ्यात्व का विषय ना हो तो दूसरे विषय में चले जाएंगे। लेकिन घर व्यवहार के रिलेशन और रिलेटिव्स के निमित्त वाले जो उन सबसे ज्यादा खतरनाक जो है, ये मिथ्यात्व के साथ जुड़े हुए अनंतानुबंधी कसाय। इसमें भी अंटस पड़ता है, गांठ बनती है, इसमें भी अंटस पड़ता है, गांठ बनती है। नहीं साहब, मैं अब मेरे बड़े भाई के घर कभी पैर नहीं रखूंगा, मर जाऊंगा तो मैं उनके घर पर कभी पैर नहीं रखूंगा। बोलो अब इसका क्या करना है? लोग आजकल डाइवोर्स लेते हैं, डाइवोर्स के बाद में अनंतानुबंधी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी से निकल करके वो अंदर नहीं, अब ये लाइफ में भी कभी कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। अब नहीं, बस उनको उसके हिसाब से जीने दो, मैं मेरे हिसाब से जीता हूँ बस। अब वो मेरी लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बस छोड़ दो इस बात। अब वो अनंतानुबंधी का लेकर के फिर नेक्स्ट लाइफ में, फिर थर्ड लाइफ में, फिर कहाँ जाएंगे, कब हिसाब पूरा करेंगे? अब वो भाई भाई के बीच में हो गया तो क्या करना है बोलिए? ऐसी परिस्थिति के अंदर फिर हम अनंतानुबंधी जा रहे हैं। अब अनंतानुबंधी होने के बाद अगर आपके पास ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि कोई विषय नहीं आया और मिथ्यात्व के साथ गांठ बांध ली तो क्या होगा सर? अब ये अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ जो गांठ बंदी है, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि भगवान, गुरु, धर्म, तत्व, सत्य, पदार्थ सब आ गए इसके अंदर। नहीं, मुझे आत्मा की कोई बात मत करो, अब मुझे नहीं करना। कॉलेज के 2 यंगस्टर फ्रेंड बने थे, 4-5 जने थे उसके अंदर फ्रेंड बने हुए, कॉलेज की टीम थी उनकी। एक युवक ने कहा चलो मंदिर आया है, जाले दर्शन करने जाते हैं, तो सब आ गए 5 जने साथ में।
फिर मंदिर से बाहर निकल करके साधु संत महात्मा मिले तो एक युवक ने हाथ जोड़ा, तो महात्मा जी ने, महाराज जी ने कहा चलो भैया आ जाओ, प्रवचन चल रहा है, गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, आओ बैठो। अब क्या करना है साहब, पांचों जन थे, एक ने मुंह बिगाड़ा, दूसरे ने मुंह बिगाड़ा, एक ने उसकी तरफ देखा, दूसरे ने उसकी तरफ देखा, लेकिन एक जना था वो कहता हाँ जी साहब मैं आता हूँ। अब वो गया तो उसने सबको बोला चलो चलो आज के दिन तो चलो भाई चलो आ जाते हैं। तो वो सबको लेकर के प्रवचन में आया। अब प्रवचन में आया, बैठे उधर। अब आचार्य भगवंत उस समय आत्मा परमात्मा मोक्ष की बात पर प्रवचन कर रहे थे। ख्याल है 5-10 मिनट बैठकर ये आत्मा परमात्मा मोक्ष की बात सुन करके 2 जने उतर के नीचे चले गए। तीसरा एक और था, वो भी पीछे उठ करके नीचे चला गया और नीचे जा करके अपनी तरफ से गाली गलौज करने लगे। क्या ये ऐसा वैसा बोले, किधर लेकर के आ गया, कोई पिक्चर में ले गया होता, कोई होटल में ले गया होता, मजा तो आती है, क्या इधर ये आत्मा परमात्मा ये क्या। और फिर जो है वो जाकर के बाहर गए, गेट के ऊपर गए, गेट के ऊपर जाकर के वो कहीं कुछ खाना पीना करते रहे। और फिर जो है दूसरे दिन जब वापिस अपने वो 2 फ्रेंड थे उनको मिले तो उन्होंने उसको डांटना शुरू कर दिया, अरे मूर्ख कहीं का, किधर तू लेकर के चला गया, तू बोला तो तेरे साथ हम मंदिर में आए, चलो 2 मिनट में मंदिर से तो निकल गए, अच्छा हुआ, लेकिन तू महाराज के पास प्रवचन में ले गया, हम वहां बैठे, हम तो बोर हो रहे थे, हम तो 5-10 मिनट के बाद नीचे रास्ते पर आ गए, फिर आकर के इधर हमने तो डोसा खाया, उसने बोला हमने तो ये खाया, उधर तो हम घूमते रहे, तू आया ही नहीं तो हम तो घर चले गए। अब आज से तेरी हमारी फ्रेंडशिप कट, अब दूसरी बार ऐसा मत करना, दूसरी बार तू भी मत जाना, हमको नहीं लेके जाना किधर भी, अगर तेरे की इच्छा हो तो चलेंगे थिएटर में पिक्चर देखने चलेंगे, कहीं चलेंगे दूसरी जगह पर, होटल में खा के पी के आएंगे। उसने कहा मेहरबानी कर दिया भाई साहब, आज से अपनी फ्रेंडशिप खत्म करनी है, छोड़ दो, बात पूरी हो गई, न मुझे आपसे कोई फ्रेंडशिप रखनी है ना आप मुझे इससे रख, मेरी इच्छा होती है मैं प्रवचन में जाऊंगा, मैं सुनूंगा, आपको नहीं आना मत। कई बार बोलने से और काम बिगड़ जाता है, उससे तो नहीं बोले तो अच्छा नहीं है। अरे भाई बोलना पड़ेगा ना, आप क्या करोगे, कब तक आप मौन बैठे रहोगे, आप भी उनके साथ दे करके उनकी कक्षा में जाओगे, फिर कब तक ये चलेगा, किसी को खराब लगेगा, किसी को बोलने से खराब लगेगा, इसके पीछे आप भी अपनी गांठ नहीं खोलेंगे। अब ये बात बीतती गई, कॉलेज पूरी हो गई, स्टडी पूरी हो गई, अब इनकी जिंदगी अपनी अपनी बनी सा, किसकी शादी कब हुई, किसको कहाँ हुआ, किसको जॉब कहाँ मिला, कोई कहाँ। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी 50 साल के बाद ये जब मिले, अब किसी की उम्र 72 थी, किसी की 75 थी, अचानक ऐसे प्रसंग आ गए कि मिले सा, मिलने के बाद जो है एक दूसरे की पुरानी यादें दिला करके उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, पूछी, बोलो भाई क्या बात है, बोलो भाई कैसा है, बोलो भाई तुम्हारा लाइफ कैसा बीता है, हम कॉलेज लाइफ में फ्रेंडशिप में थे साहब। तो अपनी अपनी एक्सपीरियंस कहते हुए दूसरे 4 लोगों ने उसको कहा कि जो मंदिर जाता था, जो प्रवचन में जाता था, जो तत्व सीखता था, जो गुरु महाराज के पास, तो उसको पूछा भैया तू बता तेरे, उसने अपनी टोटल लाइफ कैसी चेंज हो गई, पूरी लाइफ कैसे चेंज हो गई, मैंने मेरी लाइफ के अंदर क्या किया, क्या पाया, आज मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। फिर उसने अपनी जब बात बताई तो अब उन लोगों को पूछा, बोलो आप लोग भी तो अपना एक्सपीरियंस बताइए ना भाई साहब। उन्होंने कहा कि हमने तो खूब खाया पिया, मजा की, शादी की, और फिर जो है वहां से वहां घूमने गए, वहां घूमने गए, वहां फिरे, वहां पैसा कमाया, पैसा कमाया करके मजा किए, उड़ाया। हम भी आज जो है एजेड हो गए, इस लाइफ के अंदर आए, लेकिन जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है भाई साहब, कोई मजा नहीं, अब तो बहुत परेशानियां भी है, ऐसा है वैसा है। तो बोले तू यार इतने धर्म में कैसे टिक गया, तेरे को इसमें कैसे मजा आ गई, चल अच्छा अभी हम तुम्हारे साथ आते हैं। तो बोले चलो ठीक है। फिर वापिस उनको प्रवचन में ले गए साहब। अब प्रवचन में ले गए तब जाकर के उसको पहली बार जो है ये आत्मा परमात्मा ये, तो इसने सब ये पहली वापिस सुना, उसने सुन करके वो उसके पास आया, उसको बोलता है अरे भैया ये सब तेरे को तो आता है ना, मानता है, जानता है ना तू, चल तू थोड़ा सिखा देना हमको, तू थोड़ा समझा देना हमको। अब आप ये सोचिए कि उस समय कॉलेज में फ्रेंडशिप थे तब उसको कितना द्वेष था। किसका द्वेष था?
धर्म द्वेष, तत्व द्वेष, सिद्धांत द्वेष, पदार्थ द्वेष, भगवान का द्वेष, गुरु का द्वेष, तत्व का द्वेष, धर्म का द्वेष, दुर्बुद्धि। मतलब उससे टोटली द्वेष करके नहीं हमको पसंद नहीं है, नहीं हमको नहीं टच नहीं करना है, हमको नहीं आना है, ऐसे आज आपको बहुत मिलेंगे। देखो, जन्म से जैन कुल में जन्म लेकर के जन्म जैन बनना वो एक अलग बात है, वो पूर्व पुण्य के कारण है, पिछले जन्म की पूर्व पुण्याई के कारण आप जैन बन गए, ये विशेषता अलग है। तो ये जैन बनने से जो फैसिलिटी सारी जो कोई पुण्य ने योग्यता करके दी वो आपको जरूर मिल गई, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अंदर से मिथ्यात्वी होने के कारण जैन कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो उससे प्रतिकूल विरुद्ध चल रहा है, विरुद्ध बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अब वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, कुछ भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी करने को भी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जो उसकी मेंटालिटी जैसी बनी सा, तो गांठ तो ये खोलनी है, मिथ्यात्व के साथ बनकर के हमारी जो गांठ बनी है ये हमारी ग्रंथि है, इसको खोलनी है। समझ में आ रही है बात? आप चले गए अन्य लोग व्यवहार के अंदर कैसे जुड़ेंगे, अन्य लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, किसके साथ आपने गांठ बांधी है, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, किसी रिलेटिव्स के साथ, बड़े भाई के साथ संबंधों में, तो वो आपका पर्सनल क्वेश्चन है वो भी अनंतानुबंधी बन जा रहा है, बनता जा रहा है। लेकिन वो आपका पर्सनल क्वेश्चन है, वो ग्रंथि नहीं बन रही है, वो मिथ्यात्व के साथ की ग्रंथि नहीं बन रही है। अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, भगवान को मानने वाले, गुरु को मानने, धर्म के प्रति हैविंग दैट मच सॉफ्ट कॉर्नर होने के बावजूद भी जो है वो लोग अपना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या कुछ लेते हैं, लेकिन है अनंतानुबंधी की कक्षा में। तो ये सबसे पहली बात हमको यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब ये है कि कम करके राग द्वेष कसाय की तीव्रता को घटाते घटाते कम करते करते आना है। लेकिन थोड़े दिन तो राग द्वेष की कसाय की मात्रा घट जाती है, फिर वापस बढ़ जाती है, फिर वापस बढ़ जाती है, फिर वापस कितनी बढ़ेगी साहब? तो ऐसे करके जीव कितनी बार जाएगा, कितनी बार चढ़ेगा, कितनी बार उतरेगा? आप लोग जानते हैं ना, थोड़ा बहुत पालीताना जाते हैं तो लोग नवाणु यात्रा करते हैं। प्रवीण जी मालूम है नवाणु यात्रा में क्या होता है? यात्रा होती है, चढ़ते हैं उतरते हैं, पालीताना की पूरी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतर के आते हैं, फिर वापस चढ़ते हैं। कोई कहता है हम एक दिन की 2 यात्रा करते हैं, कोई कहता है हम एक दिन की 3 यात्रा करते हैं, लोग करते हैं। तो ये क्या है साहब? ये चढ़ उतर है, चढ़ना उतरना, फिर चढ़ना फिर उतरना। इतने तीव्र कसाय में जीव चढ़ जाता है और फिर वापस आकर के मंद हो जाते हैं कसाय। It depends on the particular situations, atmosphere and circle. What type of family circles, what type of relatives, what type of situation, what type of condition, what type of atmosphere, what type of environment, ये सारा आपको कब किस समय किसको कैसा क्या मिलता है, कैसा मिलता है, उसके ऊपर आधार है, समझे कि नहीं? ऐसी परिस्थिति में एक भाई साहब किसी के साथ मित्रता में जुड़ गए, क्यों जुड़े? ओनली हैविंग दैट मच लविंग नेचर। वो उनके साथ जुड़ने के बाद 2 महीने के बाद एक बात निकली, भाई आप, मैं तो मेरी फैमिली के साथ आता हूँ, आप भी अपनी फैमिली के साथ आइए, चलो साथ में मिल करके जाएंगे, पालीताना जाना है यात्रा करने। तो कहते देखो भाई मैं तो डाइवोर्सी हूँ, मैं तो अकेला आऊंगा, आप अपनी फैमिली के साथ आ जाना, मेरे साथ तो ये संबंध नहीं है, तो मैं तो अकेला। तो वो भाई साहब आश्चर्यचकित हो गए, 2 महीने से इतनी अच्छी प्रेम से आप व्यवहार कर रहे हो, इतना अच्छा आपका लविंग नेचर देखकर तो मैं आपका फ्रेंड बना। और हम पूर्णिमा के ऊपर यात्रा करने के लिए पालीताना जाने की इच्छा की, तो मैंने सोचा मेरी फैमिली के सबके टिकट बना रहा हूँ, आपके भी बना दूं सबके। वो बोले भाई साहब देखो, तो वो उनको बात इतनी आश्चर्यकारी लगी, इतना प्रेम से बोल रहे हो, इतना स्नेह से बोल रहे हो, इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो आपका आपकी पत्नी के साथ तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, ये डाइवोर्स क्यों हुआ आपका, क्यों होना चाहिए? नहीं आप ये वापस, चलो मैं 1 महीना लेट जाएंगे, लेकिन आपकी जो डाइवोर्सी वाइफ है उनको साथ जोड़ लो, हम सब साथ चलेंगे। देखो भाई ये नहीं होगा, आपको चलना है तो चलिए, आप 2 महीने बाद चलो कि 10 महीने बाद चलो,
मैं अकेला आऊंगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। अब क्या करना, ये भी गांठें बंधी हुई है, तो अन्य किसी वस्तु व्यक्ति व्यवहार के साथ ये चल रहा है। लोग बाकी सबके साथ का सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन मैं अपने भाई के वहां पर पानी भी नहीं पीऊंगा, उनका पगथिया मैं नहीं चढ़ूंगा। किसी को किसके साथ, किसी को किसके साथ। अब ये सारे व्यवहार करके लोग बैठे, मतलब नेचर अनंतानुबंधी कसाय का बन चुका है। अब वो व्यक्ति कितनी बार यथा प्रवृत्तिकरण करेगा तो भी सक्सेस नहीं होगा। वो वापिस अनंतानुबंधी में तीव्रता के अंदर चढ़ जाता है, फिर नीचे उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर नीचे उतरता है, फिर चढ़ता है, लेकिन he never be success for that। जब तक अनंतानुबंधी कसाय की इस गांठ को आप नहीं खोलेंगे तब तक तो कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। तो शास्त्र में क्या लिखा है, ऐसा यथा प्रवृत्तिकरण जीव असंख्य बार कर लेता है, फिर भी अपूर्व करण के यहाँ ग्रंथि भेदने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता है और वापस रिवर्स में चला आता है। बोलिए मनोज जी, बोलेंगे? बाकी वो कितनी बार कोशिश करने के बाद भी he cannot cross the अपूर्व, the process of यथा प्रवृत्तिकरण after completion of so many times also he cannot cross अपूर्व स्थिति बाकी। बोलिए कोठारी जी, बोलिए। असंख्य વાર કરે છે છતાં પણ અપૂર્વકરણ સુધી પહોંચી શકતો નથી। बोलिए, अरे कारण के साथ बोलिए। श्वेता जी शाह, श्वेता शाह बोलेंगे कारण के साथ, ख्याल आएगा? ઘણી વખત જીવ યથા પ્રવૃત્તિ ઘણી વખત કરતા હોવા છતાં પણ તે અપૂર્વકરણ સુધી પહોંચી નથી શકતો, કારણ કે તે મિથ્યાત્વમાં એમાં ને એમાં आप चाहते हैं तो बोलिए। जीतू भाई संघवी, चलो बोलियो। हंसाबेन बोलो। मैं बोल दूं? जो जीव अनंतानुबंधी कसाय की जो गांठ बांधता है, शायद वो व्यवहार में भी हो तो भी वहां भी गांठ बांधता है, ऐसा स्वभाव वाला आदमी कितनी बार असंख्य बार भी यथा प्रवृत्तिकरण करे तो भी वो अपूर्वकरण की नजदीक जाके ग्रंथि भेद नहीं कर सकता है। चलो ये आपको देखो ख्याल में आ जाना चाहिए। अगर हमारा नेचर वैसा बन गया है, स्वभाव ख्याल है आपको? अब स्वभाव अगर हमारा उस प्रकार का बन गया है या बनता जा रहा है तो हमारे लिए समस्या बड़ी है। हम अनंतानुबंधी के हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें हैबिट पड़ी हुई है। अब हैबिचुअल हो चुके व्यवहार के अंदर, संसार के व्यवहार में, लेकिन उसके कारण यहाँ पर भी आकर के उसका स्वभाव उसको परेशान कर रहा है। सब ये स्वभाव की समस्या हो गई है। अब आप पहले ये सोचिए कांति भाई, स्वभाव मुजब जीवो के बुद्धि पूर्वक जीवो, समझण पूर्वक जीवो के स्वभाव प्रमाणे वर्तवो? स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं, समझण थी। बोलो विजय भाई शाह, शू बोलू छे? हिंदी में फरमाइए। महाराज साहब जी, एक जागृति होनी चाहिए कि मैं किस स्वभाव में जा रहा हूँ या ज्ञान में जा रहा हूँ। तो ज्ञान में से आप लंबा क्यों करते हो? जब एक शब्द बोलना है तो इतने वाक्य क्यों बढ़ा रहे हो आप? आपको पहले ये सोचना है कि हर व्यक्ति को संसार के व्यवहार में स्वभाव के मुजब जीना चाहिए या बुद्धि पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक। अगर आप ज्ञान पूर्वक सही ढंग से व्यवहार करेंगे तो आपकी बातचीत नहीं बिगड़ेगी, किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं बिगड़ेगा आपका। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि 99% लोग जो है बुद्धि पूर्वक ज्ञान से व्यवहार नहीं करते हैं और वो स्वभाव का उपयोग करके जल्दी व्यवहार कर लेते हैं साहब। बस तकलीफ यही हो रही है। और जो स्वभाव से व्यवहार करेगा तो बाजी बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी।
अब देखो, स्वभाव के लिए स्वभाव कोई रिलेशन नहीं देखता है, कोई मर्यादा नहीं देखता है, कोई बड़े छोटे का विवेक नहीं रखता है। ख्याल है, वो कहीं पर भी कुछ भी हो, किसी के प्रति भी कुछ भी बोले, बुद्धि पूर्वक, समझण पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अगर देखेगा तो वो तुरंत अपना विवेक उपयोग में लाएगा। नहीं नहीं नहीं, माँ मेरे वडील है तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे उपकारी हैं, ये मेरे नहीं, तो वहां पर आपको ये सोच करके चलना है, मैं क्यों ऐसा सोचूं, समझे कि नहीं। लेकिन फिर भी 99% लोग एक सेकंड में स्वभाव का उपयोग करके जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। अब बुद्धि पूर्वक सोच कर, समझ करके, ठंडे से, प्यार से, धीरे से बोलने में उसको टाइम लग जाता है, दिन लग जाता है। देखेंगे अब क्या करना है साहब। अब जब भी कसाय की तीव्रता आए, क्रोध आदि की तीव्रता आए, तो यू मस्ट टेक योर ओन डिसीजन। मैं आज इसका जवाब नहीं दूंगा। शास्त्रों में भी कहा है हमको, अगर क्रोध को घटाना है, क्रोध कम करना है, यू मस्ट टेक फॉर द टाइम ऑफ 72 आवर्स। जब क्रोध आदि कसाय की तीव्रता की बात है तो मैं जल्दीबाजी में क्रोध कसाय के अंदर जवाब न दूं। आई विल पास द 72 आवर्स अप टू 3 days। 3 दिन के बाद आप जवाब देकर बोलेंगे आम नहीं आम हतो, ऐसा नहीं ऐसा था। तो 3 दिन क्या क्यों लिए साहब? कसाय के जो आवेग को और आवेश को अगर घटाना है, कम करना है, तो टाइम पास करके मिनिमम 3 days यू हैव टू पास। अगर 3 दिन पास करके देखो, जो पहली सेकंड में, फर्स्ट टाइम में आपको जो आवेश और आवेग के साथ जो आप जवाब देते थे, अब तीसरे दिन के बाद वो आवेग, वो आवेश आपका नहीं रहेगा, घट जाएगा, बहुत कम। ये जरूरी है। लेकिन अब जो लोग बिल्कुल हैबिचुअल हो चुके अनंतानुबंधी के, उनका क्या करना है? अब किसके लिए है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो 12 प्रकार के कसाय है, अनंत, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, स्वंजलन, उसका मिथ्यात्व के साथ संबंध नहीं है। मिथ्यात्व के साथ उसकी गांठ नहीं बंधी हुई है। केवल अनंतानुबंधी के साथ ही मिथ्यात्व की गांठ बंधी हुई है। और अनंतानुबंधी हाईएस्ट टाइम लिमिट का है, उसी में 70 कोड़ा कोड़ी है। बाकी वाले में अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी के अंदर तो 1 बरस के अंदर है, 4 महीने के अंदर है, उसमें वो कहाँ गांठ बांध करके जाएगा साहब। अनंतानुबंधी में तो लोग 100 साल की पूरी जिंदगी पूरी कर देते हैं। अनंतानुबंधी के अंदर महाविद्य में चले जाओ तो वहां पर तो 84 लाख पूर्व का आयुष्य पूरा कर सकते। उनको तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, आयुष्य कितना भी बड़ा हो। इसलिए मिथ्यात्व मोहनीय की, कर्म बंध की टाइम लिमिट जो हाईएस्ट 70 कोड़ा कोड़ी है, उसके जितनी और अन्य किसी की नहीं है। अब आप चाहे कितने ही जन्म कर लो, कितने ही भोग कर लो, कितने ही आयुष्य कर लो, कुछ भी कर लो, अन्य कर्म कितने भी, लेकिन वो 70 कोड़ा कोड़ी नहीं है, नहीं होती है। वो मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी इसी की है, मिथ्यात्व मोहनीय की है। और वही हमको घटानी है, उसी की गांठ खोलनी है। उसी की गांठ खोलने के लिए यथा प्रवृत्तिकरण करना है। लेकिन जब यथा प्रवृत्तिकरण करने जाते हैं तो कसाय को हम तीव्र में से घटाते 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 मंद कर तो लेते हैं, लेकिन फिर वापस तीव्र हो जाते हैं, फिर मंद कर लेते हैं, फिर तीव्र हो जाते हैं। 4 जने लड़ झगड़ रहे थे तो भाई साहब ऊपर से 2 जने आए, उन्होंने आकर दोनों को, चारों को अलग किया, अलग करके उनको समझा दिया, आप चलो भाई साहब। दोनों को पकड़ के इधर ले गए, दोनों को पकड़ के उधर ले गए, वापिस 4 दिन तक उनको मिलने ही नहीं दिया। बताइए, कसाय घट गए, क्षय हो गए, क्या हुआ? 4 दिन के बाद जैसे ही वापस सामने आए, फिर पुरानी बात याद करके, पुरानी बात को लेकर फिर झगड़ने लगे साहब। फिर वो 2 बजने भाई साहब ऊपर से आए, उन्होंने छुड़ाए, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन वो तो 10 बार झड़ते, लड़ते, झगड़ते ही रहे। एक टाइम तो वो 2 जने भाई साहब बारगांव गए थे बिजनेस के लिए, तो वो नहीं आ सके छुड़ाने के लिए। ऐसे टाइम के अंदर उनका लड़ना झगड़ना इतना भारी हो गया और ऐसी गांठ बांध ली उन्होंने,
ऐसी गांठ बांध ली कि अब तो जन्म जन्म तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब वो अनंतानुबंधी हो गया। अब अनंतानुबंधी के अंदर जाकर कितने जन्म बिगाड़ेगा, कितने भव बिगाड़ेगा, क्योंकि अनंतानुबंधी हैज नो टाइम लिमिट। केवल प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी की ही टाइम लिमिट है, संज्वलन की टाइम लिमिट सबसे कम है। लेकिन अब क्या करना है साहब, अब पहले गुणस्थान पर मिथ्यात्व की कक्षा में रह करके संज्वलन कसाय से कोई अपना काम निकाल ले, हो सकता है, कोई ना नहीं है, लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर होता है। अब ये कसाय जो बढ़ रहे हैं और ये एक्सरसाइज जो चल रही है, आपको मैंने यहाँ दिखाया, तीव्रता से मंद हो जाए, फिर मंद से तीव्र हो जाए, फिर तीव्रता से मंद हो जाए, फिर मंद से तीव्र हो जाए। अब ये चक्कर चलता रहता है सब। घर में से अपने फादर जो है वो पालीताना गए, वहां से उन्होंने फोन किया कि मैं 1 सप्ताह भर पालीताना रुकूंगा, बाद में आऊंगा। पूरा घर राजी हो गया, पूरे घर में सबने कहा कि नहीं 1 सप्ताह नहीं, आप 10 सप्ताह वहां रहे। क्यों भाई साहब, क्या हुआ? नहीं नहीं, તમે ઘરે પાછા આવો એટલે પાછા झगड़ा શરૂ થાય છે, તમે ત્યાં જ રહેજો ને, પાલીતાના આવતા જ नहीं। अब उनको इतना खराब लगा कि वो दूसरे दिन आ गए। अरे मैं तो रहने वाला था, मैंने तो वहां पर धर्मशाला की बुकिंग करा ली थी, मैंने एडवांस पैसा भर लिया था, आपने ऐसा क्यों बोला 10 महीना ત્યાં જ રહેજો, आवता नहीं? मतलब क्या समझते हो तुम लोग, मेरे को क्या निकालना है? वो दूसरे दिन लौट करके आए और जो घर में झगड़ा चालू हुआ 1 महीने तक घर में शांति नहीं। तो वो परिवार वाले दूसरों ने फिर पालीताना उनको फोन किया कि जरा आप बुला लो ना भाई साहब, वहां पर पालीताना में बुलाओ, उनको थोड़ी माला जाप करने देना। उन्होंने पालीताना से फोन किया वापिस उनको, काका तमे आवो, तमारा एडवांस भरेला छे ने, अठवाडियानी फी तमे चार्ज भरेलू छे, तमे आवी जाओ। ख्याल है? और ये देखो अभी प्रसंग है, आपके 2-3 लोग दूसरे आपको याद कर रहे हैं, और फिर वो वापिस पालीताना गए। तो घर वालों ने ये नक्की किया कि आपने कोई कई बोलવું જ नहीं, बैठा छे त्या शांति थी एमने आराधना करवा दो। अब उन्होंने इनडायरेक्टली दूसरों तीसरों का नंबर लेकर के और फिर धीरे से कहलवाया कि जरा तमने एमने जाप करावजो ने, थोड़ा दिवस नवाणु करावजो ने, अने कोई महाराज साहेब मळे तो एमनी हाथे जोड़जो ने भाई, घरे न आवे एवं करजो ने तमे। अब ये कह करके उनको 1 महीना तो वहां रखा। 1 महीना घर में शांति बनी रही साहब। अब वो 1 महीने के बाद वो वापस फोन करके आने के लिए कह रहे हैं, समझे कि अब घर वाले क्या बोलेंगे? लोग ये चाहते हैं, तब आपने कहावत सुनी होगी ना, सांप जब तक बिल में मुंह रख करके बैठा है वहां तक बहुत अच्छा है। तो ये कसाय की हमारी जो हैबिट बन चुकी है, कसायों की रागद्वेष की तीव्रता की हमारी जो आदतें बन चुकी है, अब ये आदतें नहीं जाती है तो फिर हमारे लिए वापिस अनंतानुबंधी करने का चांस बन जाएगा। ये आप समझ के रखिए। तो करना आखिर ये क्यों हो रहा है? कसायों की तीव्रता इतनी बढ़ते बढ़ते इतनी क्यों हो रही है? कारण क्या है? अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखना है। अब आप शास्त्रों के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र आगम शास्त्र के अंदर जो है 34वां अध्ययन है वो लेश्या का अध्ययन। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि लेश्या, अब इस लेश्या का सीधा विभाग आप करिए, अब आपको ये ख्याल आ जाएगा। लेश्या के इस विभाग से आप ये समझ सकेंगे बोलो एलिजाबेथ वाचो શું લખ્યું છે? लेशिया लिखा है, अशुभ लेशिया के 3 पार्ट है और शुभ लेशिया के 3 पार्ट है। बहुत अच्छा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि लेश्या का मीनिंग क्या है। ये इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ योर थॉट लेवल्स।
आ रहा है समझ में आपको? The different categories, the level of the different categories of your thought levels. अब ये आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये सोच लीजिए आप। तो आपको ये समझना है, बोलो जनकભાઈ શું કેવી રીતે કેવું આ લેશિયાને કયા શબ્દમાં? સાહેબ એ અશુભ લેશિયા સૌથી તીવ્રતા પૂર્વક થાય તો કૃષ્ણ લેશિયામાં જાય, ત્યાંથી ઘટી ઘટી ઘટીને એની તીવ્રતા ઘટી ઘટી ઘટીને અશુભમાંથી શુભમાં આવે અને એકદમ સારી થાય શુક્લ Very લેશિયામાં. first to translate the meaning of lesya. વિજયભાઈ મહેતા બોલો. લેશિયા it means different categories of the thought level. આપણા માનસિકના જે અધ્યાવસાયના ભાવો છે, અધ્યાવસાય કહીએ તો આઈ થિંક અધ્યાવસાયના ભાવો એને લેશિયા કહેવામાં આવે. चलो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि हमारे जो थॉट है, विचार सबके है, हम सभी संज्ञी प्राणी पंचेंद्रिय, इसलिए विचारधारा सबकी है। लेकिन आपके विचारों में कसाय की जो मात्रा है उसको कम ज्यादा करने में ये डिवीजन किया गया है। 3 फर्स्ट जो डिवीजन है वो अशुभ के अंदर आ रहे हैं, ये शुभ के अंदर आ रहे हैं। विचार सबके हैं और विचार ही चल रहे हैं, लेकिन ये लेशय अलग है और इसके साथ चलने वाले कसाय की धारा वो अलग है। अब कसाय जो है, मूल कसाय 4 और डिवीजन करो आप उसके तो 4 4 4 और 4, ये हो गए आपके 16 कसाय। अब आपने मान लो इसके लिए क्रोध लिया। अब क्रोध जो है वो अगर कृष्ण लेशा का है तो कैसा होगा, नील लेशा का है तो कैसा होगा, कापोर लेशा का है तो क्या होगा, पीत लेशा, पद्म लेशा और आते आते शुक्ल लेशा। अब इधर देखिए क्रोध के ही विचार जो है वो कैसे नीचे उतरते हैं, घटते जा रहे हैं, मतलब ये क्रोध की मात्रा आपकी घटती जा रही है। आ गया ख्याल में? क्रोध की धारा आपकी कैसे घटती जा रही है। अब इसके अंदर ये लेशा काम कर रही है। ध्यान रखिए, लेशा ये कर्म की प्रकृति नहीं है, कसाय कर्म की प्रकृति है। बोलो बिपिन भाई। मथेण वंदा में साहब जी, लेशा कसाई कर्म की प्रकृति है तो कर्म की नहीं है। आप समझ के नहीं बोले ना, शब्द दिया। भूपेंद्र भाई बोलो। भूपेंद्र भाई नहीं, नीता बहन बोलो। लेशा कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, कषाय की प्रवृत्ति है। आप प्रवृत्ति मत बोलिए भाई साहब, मैं प्रकृति शब्द बोल रहा हूँ। नीति बहन जैन बोलेंगे। जी महाराज साहब, लेशा कर्म की प्रकृति नहीं है, कषाय कर्म की प्रकृति है। I think there is a problem again. 1 second. ઓકે મારા સાહેબ સંભળાય છે, દેખાય છે? हाँ एक मिनट। सवाल किस बात का है यहाँ पर? अब ये लेशा जो है, मैंने अभी क्या बताया था, लेशा मोहनीय कर्म की प्रकृति नहीं है, कसाय मोहनीय कर्म की प्रकृति है। बोलिए साहब, आपको ख्याल आ गया है? मनोज जी बोलिए। लेशा मोहनीय कर्म की प्रकृति नहीं है, कषाय मोहनीय कर्म की प्रकृति है। हाँ, तो अब व्यक्ति के अंदर लेशा का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार के कैटेगरीज के डिफरेंट लेवल्स ऑफ थॉट जैसे होंगे, अब वो समय उस प्रकार से वो कसाय कर लेगा। कसाय के अंदर कसाय करना है, क्रोध मान माया लोभी है, राग द्वेषी है, तीव्रता मंदता है, लेकिन वो किस कैटेगरी का कसाय उसको करना है, उस प्रकार की लेशा बनाना है। लेकिन आप इधर आप देखिए कि कृष्ण लेशा के अंदर अनंता बंदी रहेगा,
तो फिर जिसकी कृष्ण लेशा है वो तो जिंदगी में भी कभी जो है अनंतानुबंधी या ग्रंथि भेद कर ही नहीं सकेगा। अब कम से कम भी उसको नीचे उतर करके अशुभ में से शुभ में तो आना ही पड़ेगा। जब अशुभ में से शुभ में आएगा तब थॉट लेवल्स में जो भी कसाय आदि की तीव्रता है वो घट करके कम होगी। कृष्ण लेशा के अंदर क्या है? हिंसक वृत्ति है। मरना मारना उसके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ये पीत पद्म शुक्ल जब शुभ लेशा होती है तभी मनुष्य के अंदर अच्छे संस्कार आते हैं, अच्छे गुण आते हैं, अच्छा बिहेवियर बनता है, आचरण अच्छा बनता है, वो सज्जन बनता है। नहीं तो नहीं बन सकता है। जब तक अशुभ लेशा उसकी तीव्र रहेगी वहां तक सज्जनता भी नहीं आएगी, सुशीलता भी नहीं आएगी और कुछ भी नहीं होगा। आ रहा है आपको? ख्याल में आ रहा है? समझे कि नहीं? बोलो विजय भाई, बोल सो। जब तक वो तीव्रता लेशा की तीव्रता कम नहीं होती और वो शुभ तक नहीं आता, उसकी सुशीलता और वो गुणों का आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी मैंने आपको कल भी क्या बताया था, जब तक गुणों के आचरण में नहीं आएगा जीव तब तक यथा प्रवृत्ति कर्म शुरू ही नहीं होगा। जनरल गुण की बात है यहाँ पर। सज्जनता एक अच्छा गुण है, परोपकार परायणता एक अच्छा गुण है, विनय विवेक एक अच्छा गुण है, सहिष्णुता एक अच्छा गुण है, सरलता एक अच्छा, ये सब अलग अलग प्रकार के गुण हैं। अब वो गुण प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण में कब आएंगे? जब व्यक्ति अशुभ लेशा में से शुभ लेशा में आ जाएगा तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। बोलो बिपिन भाई, ख्याल આવી ગયો છે? बोलो। नहीं? हाँ जी, वखारिया जी बोलो। जब मनुष्य अशुभ लेशिया से शुभ लेशिया में आएगा तभी उसमें परोपकारिता सद्गुण आएंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए अब अशुभ लेशिया में क्या है? उसके विचारों में हिंसक वृत्ति ज्यादा है, उसकी परिणति कसाय की तीव्रता वाली है। कृष्ण लेशा वो जाकर अनंतानुबंधी कसाय के साथ जीने वाली है। अनंतानुबंधी कसाय के अंदर वैसी वृत्ति आती है तब कृष्ण लेशा आसानी से बन जाती है। ये सारी समस्या उसके साथ में जुड़ती है। तो जब भी मनुष्य को, किसी भी जीव को अगर थोड़े से भी जीवन में गुण लाने हैं और गुणों का आचरण करना है तब वो धर्म सन्मुख होगा, तब वो यथा प्रवृत्तिकरण करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये उसके साथ में इतना कंपलसरी है कि अशुभ में से शुभ में आए। जो हिंसक वृत्ति उसकी अशुभ लेशा में है, अब वो शुभ लेशा में हिंसक वृत्ति के परिणाम घट जाते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा सुन लीजिए आप। एक जो है कम्युनल राइट्स चल रहे थे और कम्युनल राइट्स के अंदर उसको दबाने के लिए मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया शूट एट साइट। अब ये तो आपने भी सुना तो होगा ना कभी। शूट एट साइट का मतलब क्या होता है? एनीवेयर एवरीवेयर, किसी को भी देखो, मिलिट्री को ऑर्डर है कि शूट है। ये कौन सी है? कृष्ण लेशा है, हिंसक वृत्ति है। शूट करने का अर्थ सामने वाले को मारना ही है, लेकिन उसने इतना कॉमन और इतना जनरल ऑर्डर दे दिया है, शूट एट साइट, whoever so may be, don't worry about that, whoever so may be, कोई भी कहीं दिखे शूट करो। ऐसी स्थिति के अंदर अब दूसरे दिन आकर के जब उनने लोगों ने उनको कहा भाई साहब ऐसा मत करो, बच्चे भी छोटे हैं, महिलाएं भी हैं, समझे निरपराधी है, तो उनको तो उसने कहा चलो भाई बच्चों को छोड़ दो, चलो भाई लेडीज को छोड़ दो। अब क्या हुआ? हिंसक वृत्ति जो थी वो शूटिंग करने की, वो तीनों अशुभ लेशा में थी, वहां तक उसकी वैसी वृत्ति थी। फिर आते आते वो शुभ लेशा में आए
तब जाकर के उसने कहा कि नहीं नहीं, अब क्या करना है, हु विल रिएक्ट, जस्ट ओनली शूट देम। जो आपके सामने मारने आए तो ही आप मारना, नहीं तो मत मार। 5वें नंबर में कहा कि जस्ट पेट्रोलिंग इन ऑल द स्ट्रीट्स विथ हैविंग गन्स इन योर हैंड। तो छठा वाला क्या कहता है लास्ट में, शुक्ल लेस्या वाला, भाई साहब टेबल पर बैठ करके डायलॉग करके बात को फैसला कर दो ना। अब छठे वाले के बीच में तो मारने की, कोई शूट करने की बात ही नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है। आप बात पर टेबल पर बैठिए, बातचीत कर लीजिए, अब उसका हल कर लो, फिर कोई शूट करने की जरूरी नहीं। तो पहले में कृष्ण लेशा में इतना बड़ा ऑर्डर था शूट एट साइड का, अब वो लास्ट में छठी लेशा के अंदर आते आते इस कक्षा में पहुंच गया। कितना फर्क पड़ा। हर जगह पर ये वृत्ति काम आएगी, आप हर जगह पर काम आएगी। घर में आपको साफ सफाई करनी है, पोछा लगाना है, नौकर है, आपने ऑर्डर कर दिया कि चलो भाई बिल्कुल गरम गरम पानी करके उसमें सर्फ डाल के सब जगह पानी डाल करके घिस लो। लेकिन लास्ट वाला क्या कहेगा, नहीं झाड़ू भी हाथ में रखो लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में पोछा रखो, झाड़ू निकाल लो ताकि कोई चींटी न मर जाए, फिर बाद में पोछा लगा। अब फर्स्ट में और लास्ट में कितना डिफरेंस है। अब टॉपिक पर आइए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमको राग द्वेष कसाय की तीव्रता घटानी है, तभी जाकर यथा प्रवृत्तिकरण सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलो कांति भी बोलो। राग द्वेष की प्रवृत्ति को घटाना है, तभी यथा प्रवृत्तिकरण सक्सेस होगा। अब राग द्वेष की तीव्रता, पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। शब्द में जो यूज कर रहा हूं वो क्या है, तीव्रता। राग द्वेष हमारे में है, वो रहने वाले हैं, सर्वथा नष्ट नहीं हो रहे हैं, कम करना है। और कम करने के लिए हमको अशुभ लेशा में से बाहर निकल करके शुभ लेशा में तो आना ही पड़ेगा। भले आप शुक्ल लेशा तक न भी पहुंच पाओ, लेकिन पीत लेशा तक तो आओ। ये क्या है, ये कलर्स के हिसाब से दिया है। ब्लैक कलर, ब्लूइश कलर, ब्राउनिश कलर, फिर वापस जो है येलो कलर, फिर वापस आकर के क्रीम कलर, ग्रे कलर और लास्ट में व्हाइट कलर। जस्ट आपको एक कलर की थ्योरी के हिसाब से थॉट वेव्स को समझाने की कोशिश की है। जो लोग भी पढ़ते हो समझते हो तो उत्तरादेश सूत्र का ये 34वां अध्ययन आप पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। महावीर स्वामी ने तो बहुत डिटेल के अंदर इस लेशा के अध्ययन की बात की है, बहुत अच्छी तरह से। लेशा को समझने वाला सामने वाले व्यक्ति को समझ सकता है, ख्याल आया कि नहीं। व्यक्ति कितना भी होशियार हो, बुद्धिशाली हो, विद्वान हो, समझदार हो, लेकिन स्वभाव उसकी पहचान बन जाती है। आ रहा है ख्याल में। होशियारी, बुद्धि और विद्वता उसकी पहचान बनेगी तब बनेगी, लेकिन स्वभाव व्यक्ति की पहचान बन जाती है। ये हमारे साथ में समाज के अंदर, हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ साफ बातें जुड़ जाती है। ना 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 ना, भले बहुत सारा देखाता હોય, भले बहुत सारा लगता है, पण आवा छे, पण आवा छे, पण आवा छे, अब उसका क्या करना है। तो ये वृत्ति जो जुड़ जाती है अब इसी के साथ। तो यहाँ पर क्या है, इस कसायों की धारा जब चलती है तो आपके कृष्ण लेशा के अंदर तीव्रता बहुत भारी रहेगी, ये तीव्रता नहीं घटेगी, समझे कि नहीं। और जब आप इसमें से नीचे उतरेंगे तभी आपको ख्याल आएगा। अब इतनी कृष्ण लेशा जो है, जब नीचे उतरेंगे नील लेशा में आएंगे, कापोत लेशा में आएंगे, जब नीचे उतरेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि हाँ, क्या मेरी लेशा सुधर रही है कि मेरी लेशा बिगड़ रही है। कोई लेशा किसी की परमानेंट नहीं रहती है, ये फ्लेक्सिबल है। बिकॉज ऑफ किस प्रकार कैसे सर्कमटेंसेस और क्या बन जाते हैं उसके ऊपर आधार रहता है, कब बदलती है, कैसी बदलती है, कब आप देख, ये हमको ख्याल में आना चाहिए। हमारे अंदर के अनुभव से हमको समझ में आएगा कि ये क्या होता है कि नहीं हो रहा है अंदर। बोलो आपको क्या लग रहा है बीना बेन, તમારી લેશા સુધરે છે કે બગડે છે, સારી થાય છે કે ખરાબ થાય છે?
डू यू रियलाइज दैट और नॉट? पहले ये समझिए। ઘણું સુધરે છે, ઘણું જ ફરક बहुत પડે. सच्चा है। चलो, बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद आपको। चंद्रकांत भाई, શું લાગે છે તમને? Who had observed that? If your observation for that you say कि लेशिया के चेंजेस जो है, थॉट लेवल्स जो है, वो आपके कब कैसे हो रहे हैं, कितने चढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, कितने अच्छे बन रहे हैं, कितने खराब कब हो रहे हैं। मैं अभी कसाय को नहीं कह रहा हूं, आप कसाय को थोड़ा सेपरेट रखिए। अभी पहले थॉट लेवल्स आप बनाइए, और अगर आपके थॉट लेवल्स बने हुए हैं और वो कितने लंबे टाइम तक रहते हैं, अगर कृष्ण लेशिया बन गई, वर्षों तक रहेगी, तो अनंतानुबंधी के साथ चलेगी, हिंसक वृत्ति के साथ चलेगी, फिर वो घटने वाली नहीं है साहब। तो जब तक कृष्ण लेशिया में कोई होगा, वहां तक तो उसके लिए संभावना ही नहीं है साहब। अब मैं आपको इसके साथ, लेशिया के साथ दूसरे विषय, ये एक लाइन हो गई, इधर देखिए। अब इसके साथ दूसरी लाइन बन रही है, ये एक लाइन आ गई, ये लेशिया का विषय, ये दूसरी लाइन आ गई, ये आपके साथ चलेगी कसाय की बात। ये तीसरा सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ये आपका चलेगा आर्त रौद्र ध्यान के साथ। अब ये रौद्र ध्यान कौन सा है? फिर वो घटते घटते आते आते आर्त ध्यान आता है, फिर धर्म ध्यान आएगा, फिर शुक्ल ध्यान आएगा। ये कसाय आपका चल रहा है, अनंतानुबंधी चल रहा है, फिर अप्रत्याख्यानी चल रहा है, फिर प्रत्याख्यानी आएगा, फिर संज्वलन आएगा। अब आप इसके साथ में चौथा विषय आप अपना ये देखेंगे, इधर लेशिया आ गई, कसाय आ गए, रौद्र आ गए, तीन। ये तीन जो है हमारे साथ में जुड़ने वाले ये तीन फैक्टर, वो इस प्रकार के इतने भारी हैं, ये तीनों मिलकर के हमको कर्म बंध कराते हैं। बोलेंगे माता जी आपको? मध्यवंदामी महाराज जी, ये सारे चारों जो है ये हमको मिलकर कर्म बंद करवाते हैं। लेशिया, कषाय, रौद्र ध्यान, हाँ कषाय, आया ख्याल में आया आपको? ये तीनों जो है, हाँ जी, मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है, दिख रहा है आपको? हाँ जी। कर्म बंध करने में कारणीभूत निमित्त हमारी लेशिया है, इधर कसाय है, और इधर ये आर्त रौद्र। कौन सा ध्यान आपका है? और चौथा फैक्टर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी आप ध्यान में लीजिए, ये है दृष्टि। अब ये जो है दृष्टि जो है आपकी, अब आप किस दृष्टि में हो? मित्रा दृष्टि में हो, बला दृष्टि में हो, प्रभा दृष्टि में हो, दीपा दृष्टि में हो, तारा दृष्टि में हो, किस दृष्टि में हो? तो ये कितनी है? 8 प्रकार की दृष्टि है, 4 प्रकार के ध्यान है, 16 प्रकार के कसाय है, 6 प्रकार की लेशिया है। अब मैं इतना सब आपको डिटेल करने समझाने जाऊं तो 1-2 महीने और लग जाएंगे। शुरू करो विजय भाई, बोलो। इसमें समझाइए ना साहब जी। साहब जी, दृष्टि भी समझावानी समझ दृष्टि और रौद्र ध्यान के बारे में देखिए, आप निकलेंगे तब चौथी दृष्टि आएगी, तब सम्यक दर्शन होगा। आर्त रौद्र ध्यान में सम्यक दर्शन नहीं होगा, धर्म ध्यान आएगा तब सम्यक दर्शन होगा। कसायों में आपका अनंतानुबंधी जाएगा तो ही सम्यक दर्शन होगा। लेशिया में अशुभ में से शुभ में आएंगे तो ही सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये 4 बात आप समझ करके पक्की करके चलिए साहब। बोलशो जनक भाई, 4 बात बोलशो। લેશિયામાં અશુભમાંથી શુભમાં આવશું ત્યારે સમ્યક દર્શન થશે. કષાયમાં 16 આપણે અનંતબંધીમાંથી આપણે ઓછા કસાયો જે છે સંજ્વલ સુધી આવશું ત્યારે આપણે સમ્યક દર્શી. અને ધ્યાનમાં રૌદ્રમાંથી ધર્મ ધ્યાન તરફ આવશું એટલે આપણે
સમ્યક દ્રષ્ટિમાં પહોંચી શકશું. અને દ્રષ્ટિ 8 દ્રષ્ટિ છે એમાંથી મને ખ્યાલ નથી. ચોથી દ્રષ્ટિ દીપા દ્રષ્ટિ આવશે ત્યારે સમ્યક દર્શનમાં આવશે. तब तक कोई रास्ता ही नहीं है. बोलिए नीति बहन बोलेंगे चारों बात. जी महाराज साहब कि सम्यक दर्शन कब होगा? जब हमारी कषाय जो लेशा है, जब हम अशुभ लेशा से शुभ लेशा में आएंगे तो सम्यक दर्शन होगा. और जो हमारी कषाय है वो अनंता अनुबंधी से कम होकर आई थिंक जब वो लास्ट वाली है संज्वलन में आएंगे तब हमें सम्यक दर्शन होगा. ध्यान में जब हम धर्म ध्यान रौद्र ध्यान से हम जब धर्म ध्यान में आएंगे की तरफ आएंगे तो हमें सम्यक दर्शन होगा. और दृष्टि में जब हम चौथी दृष्टि दीपा दृष्टि में आएंगे तो सम्यक दर्शन होगा. आपको जो है आपने मिस्टेक कहा कि संज्वलन कसाय की बात कर दी आपने. आपको इतना ही बोलना था अनंतानुबंधी कसाय जाएगा तो ही पॉसिबल है, संज्वलन से मतलब नहीं है. आप समझ में आ गई बात. अब मैंने ये कहा कि 4 रास्ते इसके जो है, ये एक लेशा का है, इधर आपका दूसरा रास्ता जो है कसाय का है, तीसरा रास्ता आपका जो है आर्त या रौद्र ध्यान आदि जो है, और ये चौथा जो है दृष्टि का है. अब हमको पहले इन चारों को समझना है. आपको यहाँ प्रवेश करना है, ये बात सही है, लेकिन इसमें आने के लिए ये 4 हमारे जीवन के बहुत बड़े पहलू हैं. लेश्या का एक सब्जेक्ट अलग है और आपको उत्तरायण सूत्र का 34वां अध्ययन वापस पूरा पढ़ना पड़ेगा. 1 महीना उसमें जाएगा. अब कसाय का 4 के 16 कसाय हो गए. ये जरूर 16 कसाय है. 16 में से आपको ये देखना है फर्स्ट पहला जो है यही अनंतानुबंधी है, बस ये आपका जाना चाहिए. तब आपको ये 12 भले ही रह जाए, समझे कि नहीं, ये 12 जो भी रहेंगे तो भी आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेंगे. चिंता नहीं है. अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन रहेंगे तो भी आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे. वो घर के छोटी बातों के विषय पर है. लेकिन यहाँ अब आप रौद्र ध्यान में से नीचे उतरिए आर्त ध्यान, आर्त ध्यान में से बाहर निकल जाइए धर्म ध्यान. तब जाकर के आपके लिए संभावना बनेगी कि आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर. ये 8 दृष्टि है, 6 प्रकार की लेशा है, 16 प्रकार के कसा है, 4 प्रकार के ध्यान और 4 के वापिस डिवीजन करके इन्होंने जो है ये 16 प्रकार कर दिए. ये सब्जेक्ट सीखने जैसा है, समझने जैसा है. आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान. आर्त ध्यान के 4 प्रकार, रौद्र ध्यान के 4 प्रकार, 4 और 4 8. इन 8 में से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा. धर्म ध्यान में 4 में आएंगे, शुक्ल ध्यान में आएंगे. आपको धर्म ध्यान के अंदर सम्यक दर्शन हो जाएगा, ग्रंथि भेद हो जाएंगे. अभी हमारा टारगेट जो है चल रहा है, सब्जेक्ट क्या चल रहा है, ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना है. और करना है हमको अंदर यथा प्रवृत्तिकरण करना है. तो इसके लिए ये सभी अंदर जो है आपके सामने जुड़े हुए हैं और ये आपको बरोबर समझना है. लेकिन दृष्टि का एक सब्जेक्ट ऐसा है कि 8 दृष्टियां हैं. अब ये 3 4 तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मित्रा, तारा, बला, प्रभा, दीपरा. अब आप जब दीपा दृष्टि पर आएंगे तभी आप यथा प्रवृत्तिकरण कर सकेंगे, तभी आपको सम्यक दर्शन होगा. अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. सर जी, दृष्टि क्या होती है? दृष्टि का मीनिंग क्या होता है, जरा आप बताएंगे? विजन, इंटरनल विजन. आपकी अंदर से एक दृष्टि खुल गई है. Sometime you are writing that he is the visionary person for whole project. आप लिखते हैं कि नहीं? तो person having that type of vision inside, ये एक इंटरनल विजन है. आपका विजन अंदर से खुला कि नहीं खुला, ख्याल है कि नहीं? सभी लोग हैं. इसका कोई एग्जाम्पल है लाइफ में, मतलब ये दृष्टि का कोई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कैसे? मैं जब ये विषय चालू करूंगा तब आपको ख्याल आएगा
की दृष्टि। अभी एक शब्द आया है तो आप शब्द को सुन करके पहले उसके साथ जुड़ने की, बिकॉज वी विल यूज सो मेनी टेक्निकल वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ द आगम शास्त्र। आगम शास्त्रों के अंदर जो है काफी टेक्निकल वर्ड्स है। अब वो एकदम सुनते ही तो आपके ख्याल में नहीं आएगा, समझे कि नहीं। जब मैं डिटेल करूंगा तो उसका आपको एग्जाम्पल दे करके आठों दृष्टि समझाऊंगा। अब वो विजन जिसका खुलता है उसके थॉट वेव्स उस प्रकार के बनते हैं। आर्त रौद्र ध्यान भी ध्यान क्या है, विचार ही तो है, लेकिन उस व्यक्ति के विचारों में कितना परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया, क्या व्यक्ति चिंता में से चिंतन की दिशा में टर्न हो चुका है। बोलो, अब आपको ख्याल आएगा कि चिंता और चिंतन दोनों एक ही है कि एक जैसी है कि दोनों में फर्क है कुछ? दोनों में बहुत फर्क है। चिंता, अब चिंता और चिंतन, मेथड इज द सेम फॉर बोथ। अरे ना, थॉट वेव जो है, चिंता करना, विचार करना, चिंतन करना, विचार करना, बट द सब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट फॉर बोथ। While you are thinking on that subject, you see on what subject you are thinking, so you become as a good thinker person. But you are worried about your daughter's marriage. You see, my daughter is near about 30 years. I am worried for that. How can do I marriage? You see, तो वो चिंता भी है लेकिन दोनों में विचार है। एक व्यक्ति रात को बिस्तर में सोता है, 2 घंटे तक नींद नहीं आती है, तो विचार तो करेगा ही, विचार तो आते ही रहेंगे। अब वो विचार कोई मोक्ष का कर रहा है कि आत्मा का कर रहा है कि लोक परलोक का कर रहा है? नहीं नहीं भाई साहब, वो तो उसको विचार ही नहीं है, उसको पास नॉलेज नहीं है। वो ये सोच रहा है कि माई डॉटर इज नियर अबाउट 30 years, हाउ कैन आई मैरी फॉर डॉटर, सिंस लास्ट 5 years आई एम ट्राइंग, आई एम वेरी वरीड फॉर दैट, आई कांट मैरी फॉर दैट। अब वो बस उसकी चिंता के विचार करता है। अब चिंतन करेंगे तो बीपी नहीं बढ़ेगा, चिंतन करेंगे तो डायबिटीज नहीं होगा, चिंतन करेंगे तो इंसोम्निया नहीं होगा। लेकिन जब आप चिंता करेंगे तो डायबिटीज जरूर बढ़ेगी, चिंता करेंगे तो ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ेगा, चिंता करेंगे इंसोम्निया जरूर हो जाएगा। ये सब चिंता के साथ जुड़े हुए, चिंतन के साथ क्यों नहीं जुड़े हुए? क्यों चिंतन करने में आपको तकलीफ आती है साहब? लेकिन बड़ी तकलीफ है। चिंतन करने वाला जिस तत्व का, जिस पदार्थ का, जिसका चिंतन करता है, उसको आनंद आता है, उसका ब्लड प्रेशर डाउन होता है, ऊपर से घट जाता है, डायबिटीज नहीं होती है। लेकिन चिंता करने वाले को देखिए, आजकल तो ये फैशन हो गई, हर डॉक्टर कहेगा भाई साहब आप टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत करो, आपका डायबिटीज बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका थायराइड बढ़ रहा है, आपका ये बढ़ रहा है। आज तक मेडिकल साइंस ने सबके पीछे चिंता को तो बड़ा कारण बताई दिया। अब आप डॉक्टर को पूछिए, आप बिना चिंता के हैं क्या? कौन बिना चिंता का है इसके अंदर? हर जगह किसी न किसी के साथ चिंता लगी हुई है, चिंता जुड़ी हुई है। अब चाहे जिस किसी विषय की चिंता है, अब क्या करना, सब चिंता जुड़ी हुई है। तो क्या आप चिंता में से बाहर नहीं निकल सकते हैं? अरे 24 घंटे का दिन आपके पास है, 24 मिनट आप चिंतन करने के लिए निकालिए। 24 घंटे आप भले ही चिंता करते रहो, लेकिन 24 मिनट तो निकालो। तो वो नहीं हो पा रहा है। अब वो मित्रा दृष्टि में क्या बताया गया है, बला दृष्टि में, दीपरा दृष्टि में, तारा दृष्टि में, किसमें क्या स्वरूप है, और वो 4 दृष्टियों तक तो यथा प्रवृत्तिकरण करने के लिए सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। तो वो दीपरा दृष्टि में आएगा, then he will be active in that direction. You see, you are walking on the road, that is not important, but in which direction you are walking, that is more important. बोलिए आप, श्वेता बहन बोल के देखिए, आप ये सेंटेंस मैंने क्या बताया? જ્યાં સુધી જીવ चलो, आपका ख्याल नहीं है, वखारिया जी ख्याल आया आपको? हाँ साहब जी, जब तक walking on the road is not important, your direction, in which direction you are walking is more important.
हाँ, अब आपको ये समझना है कि आर यू ऑन दैट राइट डायरेक्शन और नॉट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. But some of the person says that I am walking, I am very fast walking, you say. I am crossing 5 kilometers per hour. Some person says, no, I am walking 6 kilometers per hour. But suppose the person is walking very fast, no doubt. But either he is walking on the right direction or not, that is more important. હું ઘણો ધર્મ કરું છું પણ હું સાચો ધર્મ કરું છું કે નહીં? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप धर्म जरूर करते हो, लेकिन कौन सा धर्म कर रहे हो, कितना धर्म कर रहे हो, ये आपके ध्यान में आना चाहिए. हमारे साथ टाइम हो गया है, तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप ओपन कर सकते हो अभी. तो आज आप हमको पनिशमेंट दीजिए, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो गया, उसमें जो है काम चला गया. यार टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गए सर जी. टेक्निकल डिफिकल्टी आपका दोष नहीं है, हमारा सबका अंतराय कर प्रॉब्लम तो है कुछ आगे हमारा. ओके, अभी आप प्लीज रेज योर हैंड वन बाय वन एंड आई विल लेट यू ask the question. Okay, first नीति बेन जैन. ओके, मारत साहब, जैसे हम ये जो संसारिक व्यवहार में अगर हम अनंतानुबंधी कषाय बांध लें किसी भी रीजन से, तो वो बाधा बनेगा हमारे उसमें गांठ जो बांधने में, जो उतारना है गांठ को, मिथ्यात्व की गांठ को जो खोलने में वो बाधा बनेगा. आपको क्या समझना है, ये देखिए, अब ये हमारा जो है ये मोहनीय कर्म मैंने बनाया, ये मोहनीय कर्म की 4 डायरेक्शन हो गई. ये आपका जो है क्या चल रहा है, इधर आपको जो है ये मिथ्यात्व मोहनीय है और ये है कसाय मोहनीय. अब कसाय मोहनीय के अंदर जो है ये हमने यहाँ पर 4 डिवीजन आपके कर लिए. अब ये फर्स्ट वाला जो है वो अनंतानुबंधी कसाय है, वो आपका इसके साथ जुड़ रहा है. ये है आपका दूसरा अप्रत्याख्यानी है, तीसरा है प्रत्याख्यानी है और चौथा है संज्वलन कसाय. तो ये 3 तो आपके इसके साथ नहीं जुड़ रहे मिथ्यात्व के साथ, वो आपके रिलेटिव्स के साथ जुड़ रहे हैं लाइफ के अंदर दूसरों के साथ, तो इनको आप माइनस कर दो, चले जाए. अब रही बात ये कि आपने अनंतानुबंधी को इधर भी जोड़ा, अनंतानुबंधी को इधर भी जोड़ दिया. आपके किसी रिलेटिव्स के साथ है, किसी का सासू के साथ, भाई के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बेटे के साथ, आप रिलेटिव्स में किसी के साथ आपने अनंतानुबंधी जोड़ दिए, तो यू बिकम हैबिचुअल विद दैट. अनंतानुबंधी का कसाय करने की हैबिट बनी तो कृष्ण लेश्या आएगी, अशुभ लेश्या आएगी, रौद्र ध्यान आएगा, आर्त ध्यान आएगा, फिर आपके विचार बिगड़ेंगे. तो फिर अनंतानुबंधी करने के लिए आप जल्दी तैयार हो जाओ. तो ये हमारे साथ में जुड़ जाएंगे. तो कल अगर ये अनंतानुबंधी कसाय और ये आपको निकाल करके मिथ्यात्व निकालना है, तब ग्रंथि भेद होगा. पहले इधर देख लीजिए, ये जो मिथ्यात्व लिखा है इसी के नीचे ओरिजिनल गुण के रूप में सम्यक दर्शन आ रहा है समझ में. गुण के रूप के अंदर सम्यक दर्शन है और इसी के ऊपर ये कर्म का आवरण जो है, ये कर्म का आवरण ये मिथ्यात्व. तो हमको क्या करना है यहाँ पर, ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का आवरण हटा करके अंदर का गुण सम्यक दर्शन प्रकट करना है. अब उसके लिए इसका सपोर्ट, तो ये पहले जाना चाहिए. ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ करके इसने क्या बना दिया है, भगवान का द्वेष, धर्म द्वेष, तत्व द्वेष, पदार्थ द्वेष, सत्य द्वेष, ये जो है सबके साथ इसने खड़ा कर दिया. ये आपके जो रिलेटिव्स के साथ का अनंतानुबंधी है, तो उसके अंदर क्या है, 10 लाख की लेन देन है, घर का है, बाप दादा का घर हमको नहीं मिला, इनको ही मिल गया, ऐसा किया वैसा, ये सारे निमित्त तो उसके अंदर बने पड़े. किसी का सासू के साथ है, किसी का किसी के साथ है. अब इसका क्या करना सर,
अब आप ये छोड़ नहीं सकते हो, ये घट नहीं सकता है, ये आपके साथ बना रहता है, तो कल ये फिर इसको जगाएगा। तकलीफ तो ये है ना, कल इसको जगाएगा, समझेगा। अब उसको घटाने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा, तो आपका अनंतानुबंधी का रास्ता खुल जाएगा, तो ही ग्रंथि भेद होगा, तो ही सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं। दीप्तिबेन कोठारी। थैंक यू महाराज सर। दीप्तिबेन कोठारी। हाँ गुरुदेव, आपने बताया कि यथा प्रवृत्तिकरण करने के लिए राग और द्वेष दोनों की मंदता होनी चाहिए। द्वेष की मंदता तो समझ सकते हैं, राग की मंदता कैसे कर सकते हैं? राग की भी मंदता करनी पड़ेगी कि नहीं? बेटे का राग है, पति का राग है, पैसे का राग है, बंगले का राग है, गाड़ी का राग है, ये है। एक युवक ने कहा मैं दीक्षा तो लेता हूँ, लेकिन मैं मेरी गाड़ी साथ में रखूंगा, चलेगा? मेरी कार जो है ना, वो कार 1 करोड़ की है, मैं बाकी सब छोड़कर दीक्षा लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कार मुझे साथ में चाहिए। अब क्या करना? तीव्र राग भी आपको बाधक बनेगा। नहीं, तीव्र राग बाधक तो बनेगा ही, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? थॉट प्रोसेस क्या कर सकते हैं? तब राग तो छोड़ना बहुत आसान है, त्याग कर दो तो राग छूट जाता है। अच्छा, आप पचकान कर लो, त्याग कर लो, नहीं मुझे आज से कार ही नहीं चाहिए सर। अब राग को छोड़ने की कोशिश बहुत आसानी से कर सकते हो, चला है कि नहीं? लेकिन त्याग करने के बाद द्वेष को घटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो महाराज साहब, जैसे राग टुवर्ड्स देव, गुरु, पदार्थ, वो भी बुरा है क्या? वो तो बुरा नहीं है। अभी उसमें मत जाइए, वो राग है प्रशस्त राग है। वो प्रशस्त राग जरूर स्वीकार करना है, अपनाना है। ये अप्रशस्त खराब जो है इन विषयों का, उसको तो कम से कम छोड़ो, वो छूटेगा तो ये आएगा ना। राइट, ठीक है। प्रशस्त राग इज that is good. प्रशस्त राग is good. बरोबर बरोबर। प्रवीण भाई। साहिब जी, मैं किसी से 2 साल पहले मिलता हूँ और मेरी उसके प्रति कुछ नेगेटिव भावना है, आई फिर उसको मिलता हूँ तो वही भावना आ जाती, क्योंकि अनंतानुबंधी के अंदर जाएगा या कैसे? हाँ, अनंतानुबंधी में जाएगा। 2 साल मतलब क्या हुआ? आप टाइम लिमिट लिख करके रखो। इफ यू आर अबव द 1 ईयर दैट विल बी एंटर इन योर अनंतानुबंधी। ये आगम शास्त्र में ये सीधा नियम बताया गया है। मतलब आपकी मेमोरी में वो सेट है, ऑलरेडी स्टोर है अंदर, आपने अंदर के स्टोरेज में से निकाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद अप्रख्या जानी से जो कर्म होता है, तो 12 महीने के अंदर एक बार वो टाइम लिमिट हो गया तो कर्म भी खत्म हो जाता है। ये कसाई मोनी के कर्म आपके साथ गांठ बंधी हुई है। आप मिच्छामि दुक्कडम करो, जैसे 2 साल बाद मिलते हो, आप मिच्छामि दुक्कडम करके क्षमायाचना करके भूलने की कोशिश करो, फिर वापस उसमें से प्रेम बढ़ाने की कोशिश करोगे तो बच जाओगे। आप इंतजार मत करिए कि अंदर पड़ा अपने आप जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रश्न उत्तरी Zoom user, चंद्रेश भाई। साहब, कभी रिलेशन बिगड़ता है, फिर बाद में बिगड़ता है, लेकिन पहले जितना इंटीमेसी नहीं रहती है, क्यों? बहुत अच्छा है ना, जब इंटीमेसी नहीं है, परसेंटेज डाउन हो रहे हैं, तो आप लेकिन फिर वापिस मत बिगाड़ो, वापिस मत बढ़ाओ। मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में क्या समझाया था? तीव्र में से फिर मंद होते, मंद में से फिर तीव्र होते, फिर तीव्र में से मंद होते, फिर मंद से तीव्र। जीव को यथा प्रवृत्तिकरण असंख्य बार क्यों करना पड़ रहा है? इसी कारण तो हो रहा है। लेकिन अगर तीव्र में से मंद हो गए तो अब उसमें सेट होने की कोशिश करो, अब उसमें स्थिर होने की कोशिश करो। अब मुझे वापस तीव्र में नहीं जाना है। अब आप सर्कमटेंसेस सब देखो, अपनी आत्मा को समझाओ, हे जीव, 70 years आर ऑलरेडी पास्ट। 70 तो जीवन के बीत गए, अब जिंदगी बची कितनी है? कहाँ तक इन बातों को पकड़ के रखूंगा? कहाँ तक क्लेश कसाय करता रहूंगा? छोड़ो, चलो जाने दो। तो कहीं ना कहीं आपको जस्ट लेट गो।
लेट गो करके उसमें से बाहर निकलने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा। लेकिन सब पहले जितना जो लगाव रहता है इतना लगाव बाद में नहीं होता है ना। अच्छा है ना, वो आपका घटता है तो अच्छा है, नहीं तो डाइवर्ट हो जाएंगे दूसरे सब्जेक्टों। आई थिंक महाराज साहब ये कहना चाहते हैं कि राग घटाओ, कोई द्वेष का दोनों कारण राग और द्वेष दोनों ही कारण है। रसीला बेन मत्थेन वंदना साहब जी। साहब जी, ये गुरु द्वेष धर्म द्वेष वो मिथ्यात्व कक्षा के हैं तो वो तो नहीं, लेकिन व्यवहार की जो काट है वो तो संसार में ये आपने जो ये बताया, हाँ, तो उसकी स्थिति भी 70 कोड़ा कोड़ी की बनती है। अरे 70 की नहीं बनेगी तो 40 की तो बनेगी। अच्छा, 40 नहीं बनेगी, 30 की बनेगी, 20 की बनेगी, 40 की बनेगी। 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम किसको कहते हैं, कितना होता है? ये आप लेकिन सबकी गुरुजी बहुत जी, बड़ी बात है ना। हाँ, संसार में किसी से ऐसा है कि किसी से कुछ बोलचाल ही नहीं है, ना अरे उससे भाई द्वेष है ना राग है, तो क्या करना है? ऐसे दुनिया में वो न्यूट्रल है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो, लेकिन रिलेटिव होते हुए बोलचाल थी और वो बिगड़ करके आप नहीं बोलना चाहते हो तो वो राग द्वेष। ये तो जनरल है, संसार में लाखों लोग हैं, सबसे कोई हमारा संबंध नहीं है तो सबके साथ राग द्वेष भी नहीं है। नहीं, जिनको भूतकाल में जिसके साथ कुछ हुआ और अभी हाँ, कुछ नहीं है तो वो गांठ अभी कुछ बंधेगी। नहीं है, जब नहीं है तो बिहेवियर सुधार लो, जब कुछ भी नहीं है तो बात ही सुधार लो, फिर क्या तकलीफ है। सुनीता आंटी, एक और सवाल था। टाइम ओवर हो गया है। सुनीता आंटी, बस अभी और आगे नहीं होगा। मथे वंदना साहिब जी, आपने कहा कि लेश्या जो है वो कर्म के कारण नहीं होती, कषाय कर्म के कारण होता है, लेश्या कर्म के कारण नहीं होती। इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। हाँ जी, आप समझिए, देखिए अब ये है, ये मोहनीय कर्म मैंने लिखा है यहाँ पर। Someone needs to mute himself. Everybody should mute, I think. सुनीता आंटी हैज, आई थिंक उनके यहाँ से आ रहा है आवाज, तो मैंने आई म्यूटेड हर। और ये मोहनीय कर्म के कितने हैं? 28 प्रकृति है। मिथ्यात्व की ये हो गई आपकी 3, ये कसाय की आपकी हो गई 16 है, ये 9 कसाय की आपकी 6, और ये हो गई वेद मोहनीय की 3। बोलिए गिनती टोटल करिए कितनी हो गई? 28 हो गई ना साहब, 28 हो गई। अब इस 28 के अंदर लेश्या आती ही नहीं है, इसमें कोई लेश्या नहीं है, तो लेश्या कर्म की प्रकृति नहीं है। लेश्या इट इज जस्ट योर कैटेगरी ऑफ द थॉट लेवल्स। आप होटल में जाते हो, मोटेल में जाते हो तो वहां लिखा है ना 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। तो ये जो स्टार दिए हैं मतलब क्या है, ये किसके लिए दिए? डिग्री, उसकी कैटेगरी क्या क्या लेवल की है। वैसे हमारे विचारों के अंदर डिग्रीज जो होती है, कैटेगरीज ऑफ थॉट लेवल, वो है, वो ज्ञान तो हमारा बुद्धि का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। कसाई ये, अब वहां से जिस प्रकार का ज्ञान आपका सेट होगा उस हिसाब से कसाई आपके सेट हो जाएगी। आप विचारों को अच्छा करने की कोशिश करिए, चिंतन करने की कोशिश करिए। Just always write down 2 to 3 golden sentences which will be commonly useful for all the person. आप इतना शुरू करके देखिए, अच्छे विचारों के लिए अच्छा ज्ञान तो काम आएगा कि नहीं आएगा? अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान आपका कितना काम आएगा सोचिए। लेकिन कृष्ण लेश्या और रौद्र ध्यान की वृत्ति वाले व्यक्ति को बोलो कि अच्छे विचार लिखे, उसके लिए पॉसिबल नहीं। जब विचार ही नहीं आ रहे तो क्या लिखेगा वो? अच्छे विचार आए तो लिखे ना। कई बार ये मोबाइल के अंदर मैसेज में लोग अच्छे अच्छे गोल्डन थॉट्स भेजते हैं, लोग उसको डिलीट करके निकाल देते हैं। अरे भाई, अच्छे थॉट्स यदि भेजे तो उसकी एक पूरी जो है डायरी बना लो ना, सबके अच्छे थॉट्स लिख करके। दुनिया में अच्छे थॉट्स की तो बहुत जरूरियात है, लेकिन सबको अच्छे थॉट्स आते नहीं है। तो एक युवक ने जाकर के उनको पूछा, आप कैसे रोज अच्छे अच्छे गोल्डन थॉट्स लिखते हो? हमको तो विचार ही नहीं आते, हम तो लिख ही नहीं पाते।
बस। तो ये लेशिया का फर्क है। ओके साहब जी, मांगलिक। हाँ साहब जी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्मलाभ मध्याह्न वंदनामि साहेब जी। सुखता में साहेब जी। वंदना साहेब जी। वंदनामि साहेब जी। नमस्ते वंदना। अनंत अनंत उपकार महाराज साहेब।